तो यहाँ पर आप में से कितने सारे लोग खुश हैं आज? ओके, तो वजह चाहे कुछ भी हो, शायद आप यहाँ पर आए हैं हमसे मिलने के लिए, परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए, लेकिन हमें इसीलिए खुश होना चाहिए आज क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे बीच में है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में है? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, जहाँ पर एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं हाजिर होता हूँ। आमीन। तो परमेश्वर ने जैसे हमसे वादा किया कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, तो आइए हम सही हृदय में से और सही मन से हम परमेश्वर को आज स्वागत करेंगे अपने जीवन में, ठीक है? और आज जो कुछ भी वचन में से प्रचार होंगे, आपको क्या करना है? सही मन में से, सही हृदय से आपको परमेश्वर के वचनों को क्या करना है? स्वीकार करना है और ग्रहण करना है, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन कैसा बदलता है। और जैसे बाइबल में लिखा कि सारे जो मनुष्य जाति है वो क्या है? पापी है। यहाँ पर मैं बता सकता हूँ बाइबल के अनुसार जो है ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि धार्मिक है कि नहीं? आप मानते हैं कि आप पापी हैं? कितने सारे लोग मानते हैं कि मैं पापी हूँ? अपने हाथों को उठा सकते हैं। हम सब लोग पापी है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो धार्मिक है। हम सभी लोग पापी हैं और हम सब लोग क्या है? नरक के योग्य है। जैसे हमारे पास्टर ने बताया कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? या तो स्वर्ग या तो नरक। अगर हम यीशु बिना मरते हैं तो हम जरूर से नरक को जाएंगे, लेकिन अगर यीशु हमारा जीवन में आता है, अगर यीशु हमारे जीवन को बदल देता है, तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में हाजिर हो जाता है, यानी कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, तो हमारा जीवन कैसा बदलता है आज इसके बारे में हम देखेंगे। बाइबल में ऐसा एक कहानी है, ऐसा एक व्यक्ति है जो बहुत ही पापी था, ठीक है? बाइबल में लिखा है रोमियो के 3 उसके 10 में, वचन 10 में क्या लिखा है कि ऐसा कोई भी नहीं जो कि धार्मिक है, सब जो मनुष्य जाति है वो क्या है? पापी है। हमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि पवित्र है, जो कि धार्मिक है और जिसके चलते हम स्वर्ग को जा सके। हमें से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसा हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं जिसके चलते हम स्वर्ग को जा सके। तो बाइबल में ऐसा एक व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई के। क्या है नाम? उसका नाम क्या है? जक्कई। सभी लोग हम कहेंगे उसका नाम क्या है? जक्कई। और वो कैसा था? वो नाटा था, ठीक है? कैसा था वो नाटा था। जैसे हमारे बीच में एक ब्रदर है, इसका नाम ऑल्विन है, देखो उसका हाइट कितना लंबा है, लेकिन वो जो जक्कई नाम का व्यक्ति था बाइबल में, वो बहुत ही नाटा था। देखो आज जो है आप बहुत ही खुश नसीब हैं क्योंकि परमेश्वर आज आपके गांव में आया है खुशखबरी को बताने के लिए, सही शुभ समाचार को बताने के लिए, ताकि आपका जीवन बदल सके, ताकि आपके परिवारों में आशीष आ सके। तो उसी तरीके से वो जो जक्कई है, जो पापी व्यक्ति था, उसके गांव में क्या हो गया? एक दिन यीशु मसीह आने वाला था। उसके गांव में यीशु मसीह आने वाला था और जो जक्कई है क्या होता है? यीशु मसीह के बारे में सुनता है। और वो कौन था? वो पापी व्यक्ति था। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो जक्कई था, जो मनुष्य जाति है, वो क्या है? वो पापी है। तो जो जक्कई था उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि वो कैसा व्यक्ति था, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाइबल में लिखा है जो जक्कई व्यक्ति है वो क्या था? चुंगी लेने वाला था। यानी कि सोचो आप दिन को 200 रुपया कमा रहे हैं, आपका दिन का मजदूरी कितना है? 200 रुपया। तो उनमें से वो कितना लेता था? किसी से 10 रुपया, किसी से 50 रुपया, या फिर वो क्या करता था, अगर आपसे 10 रुपया उसको लेना है तो वो 10 रुपया नहीं लेता था। वो कितना लेता था? 10 के जगह में 50, 50 के जगह में 100 रुपये वो लेता था। तो इस प्रकार के गलत कामों को वो क्या करता था? लोगों के बीच में करता था और लोगों के साथ वो इस प्रकार के गलत कामों को क्या करता था। तो लोग जो है वहाँ के आसपास के जो लोग, इसके गाँव में जो जितने सारे लोग थे, जक्कई को नफरत करने लगे। क्यों? क्योंकि जो जक्कई है वो पापी था, वो बुरे काम करते थे, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव नहीं करते थे, अच्छे व्यवहार नहीं करते थे। लोगों से, जिस लोगों से 10 रुपए लेना था उससे वो क्या करते थे? 50 रुपए को लेता था, और जिससे 50 लेना था उससे वो 100 रुपया को वसूल करता था। तो लोगों के नजरों में जो जक्कई है वो सही व्यक्ति नहीं है। तो एक दिन क्या होता है? उसके गांव में प्रभु यीशु मसीह हाजिर होता है, परमेश्वर इसके गांव में प्रवेश करता है। और जो जक्कई है उसने यीशु के बारे में सुना कि यीशु अच्छा व्यक्ति है, यीशु चमत्कार करने वाला व्यक्ति है,
यीशु लोगों को जीवन देता है। यीशु जो है अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, जो नहीं बोल सकते उन लोगों को बोलने के लिए सामर्थ्य को देता है। तो जो जक्कई है यीशु के बारे में सुनता है। तो आज आप मालूम नहीं आपके बारे में कि आप यीशु के बारे में क्या जानते हैं। मैं कुछ ही पल में, कुछ ही समय में आपको बताने वाला हूं कि यीशु मसीह कौन है। जब यीशु हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हमारा जीवन में कैसे बदलावट आएंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो, जैसे पासवान ने कहा कि हमें समय में क्या होना चाहिए, हाजिर होना चाहिए। और केवल समय में हमें हाजिर नहीं होना चाहिए, समय से पहले हमें क्या होना चाहिए, हाजिर होना चाहिए। क्योंकि यीशु जो है वो समय पर आता है। तो अगर आप यीशु को स्वागत करना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत कार्य हो, बहुत ही अद्भुत ऐसे काम हो आपके परिवार में, आपके जीवन में, तो आपको क्या करना चाहिए, समय से पहले हाजिर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जक्कई क्या करता है। जब जक्कई जो है जब यीशु के बारे में सुनता है, वो क्या करता है पता है, क्योंकि वो नाटा था और लोगों को यीशु को नहीं देख सकता था, क्योंकि वहां पे बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे यीशु मसीह को देखने के लिए जक्कई के गांव में। जब यीशु मसीह आया जक्कई के गांव में, तो जक्कई नहीं देख सका। क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि वो नाटा है, छोटा है, और जो चारों ओर यीशु मसीह को लोग जो है घेर के रखा है यीशु को देखने के लिए, यीशु से चंगाई को पाने के लिए, यीशु से सुनने के लिए वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन अभी जक्कई को एक परेशानी होगी क्योंकि वो यीशु को नहीं देख सकता है, लेकिन वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। उसके अंदर वो इच्छा है यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु को जानने के लिए, यीशु से स्पर्श को पाने के लिए, यीशु से चमत्कार को पाने के लिए। आज आपके जीवन में भी वो आशा होना चाहिए कि मुझे यीशु को जानना है, मुझे यीशु को देखना है। मैं चाहता हूं कि यीशु के हाथ, यीशु की सामर्थ मुझ में हो और मेरे परिवार में हो। आपके पास ये इच्छा आज होना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो आज ये अच्छा दिन है जहां पर आप यीशु मसीह को जान सकते हैं। हालेलुया। तो जक्कई जो है उनके जीवन में भी वो इच्छा है कि मुझे यीशु मसीह को देखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो क्या है, वो नाटा है। और यीशु को देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं, सब लोग यीशु को देख रहे हैं, सब लोग यीशु से सुन रहे हैं, लेकिन जक्कई अभी नहीं देख सकता है क्योंकि वो नाटा है। तो अभी जक्कई क्या करता है, वो भागता है आगे। ठीक है, यहाँ पर यीशु मसीह और बहुत से लोग जमा हुआ है और जक्कई वहां पर यीशु को नहीं देख सकता, इसीलिए वो क्या करता है, आगे ही जाकर वो भागता है। भागने के बाद एक पेड़ होता है वहां पर, उस पेड़ में वो क्या हो जाता है, वो चढ़ जाता है। किस लिए, ताकि वो ऊपर से यीशु मसीह को देख सके। देखो उसका आइडिया क्या है, तरकीब क्या है यीशु को देखने के लिए। उसने कोई भी ऐसा बहाना नहीं रखा, रहे मैं नाटा हूं, बहुत से लोग जमे हुए हैं वहां पर यीशु को देखने के लिए, मैं कैसे देख सकता हूं इतने सारे भीड़ में, है कि नहीं। लोग बहाना देते हैं आज, अरे मुझे चर्च को जाने के लिए नहीं होता है, समय पे पहुंचने के लिए नहीं होता है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, हम बहाना देते हैं। लेकिन जक्कई ने इतना धनी व्यक्ति होने के बावजूद, उसके पास बहुत सारे धन है, बहुत पैसे हैं, वो बहुत धनी है, उसके बावजूद उसने नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या सोचेंगे अगर मैं पेड़ पे चढ़ के अगर मैं यीशु को देखने लगूं, तो मेरा जो वजन है लोगों के सामने, जो भाव है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उसने वो नहीं सोचा, लेकिन उसके अंदर वो इच्छा है, वो चाहत है यीशु को देखने के लिए। इसलिए उसने क्या किया, उसने अपने पड़ोसी को नहीं सोचा, अपने भाई बहन को नहीं सोचा, उसने बिना सोचे समझे क्या किया, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता है, वो आगे जाकर भागकर पेड़ में चढ़ के प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उसने चाहा। और उसने वही किया, उसने गया, पेड़ पे चढ़ा और यीशु को उसने देखने लगा ऊपर से, क्योंकि वो नाटा है, वो नीचे से यीशु को नहीं देख सकता क्योंकि बहुत से लोग जमे हुए वहां पर। तो जब वो पेड़ पे चढ़ता है और जब यीशु मसीह नीचे होता है, लोगों के साथ बात कर रहा होता है, तो जक्कई यीशु को ऊपर से देखता है, वो खुश होता है कि मैंने आखिर में यीशु मसीह को देख लिया। उसने सोचा रहेगा शायद कि मेरा इतना ही है कि बस मुझे यीशु को ही देखना है, लेकिन यीशु मसीह अभी उनके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को करता है, बहुत बड़ी एक काम को करता है। क्यों करता है, क्योंकि उनके जीवन में जो है यीशु के लिए आशा थी, यीशु के लिए इच्छाएं थी। अगर आज आपके जीवन में भी यीशु के लिए आशा है, प्रभु से मुझे आशीष चाहिए, मुझे प्रभु को जानना है, मुझे परमेश्वर का संतान बनना है, मुझे परमेश्वर का दास या फिर दासी बनना है, एक अच्छा सेवक, एक अच्छा सेविका अगर मुझे बनना है, अगर उस प्रकार की इच्छा आपके जीवन में है, तो आज यीशु मसीह आपको छुएंगे और आज यीशु मसीह आपको एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार को आपके जीवन में करेंगे। हालेलुया।
तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जक्कई और जो यीशु मसीह है पहले कभी नहीं मिला। पहले उन लोगों का कभी क्या नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ। ना तो यीशु ने उससे पहले मिला, ना तो जक्कई ने पहले यीशु मसीह से मिला। लेकिन जब जक्कई ऊपर रहता है पेड़ के ऊपर, तब यीशु मसीह अपने आंखों को, अपनी नजरों को कहाँ पे रखता है, ऊपर। क्यों? क्योंकि जक्कई ऊपर है। देखो बहुत सारे लोग जमा हुआ है वहां पर, बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन यीशु का जो नजर है किसके ऊपर जाता है, जक्कई के ऊपर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उनके जीवन में क्या थी, इच्छा। ठीक है, आपके जीवन में वो इच्छा होना चाहिए, मुझे प्रभु को जानना है, मुझे परमेश्वर का संतान बनना है, मुझे उद्धार पाना है, मुझे स्वर्ग के अधिकारी बनना है। बहुत से लोग नरक को जा रहे बिना यीशु मसीह को जाने, क्योंकि उनके जीवन में इच्छा नहीं है यीशु को जानने के लिए, इसीलिए आज उन लोग नरक का शिकार हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपको उस आशीष को, उस चमत्कार को, उस उद्धार को आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। तो देखो जब यीशु मसीह अपनी नजरों को ऊपर रखता है, वो कहता है, यीशु जक्कई से कहता है, हे जक्कई। क्या कहता है? हे जक्कई। देखो यीशु और जक्कई का पहले कभी मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन यीशु उनका नाम जानता है। जक्कई कह के यीशु उसका नाम को पुकारता है। हालेलुया। शायद आज आप जो है मेरा नाम को नहीं जानते रहेंगे, है कि नहीं? क्या आप जानते हैं मेरे नाम को? मैं आपका नाम नहीं जानता हूं और आप लोग भी मेरे नाम को नहीं जानते रहेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले कभी मुलाकात नहीं किया। आज पहली बार जो है हम एक दूसरे को देख रहे हैं और हम एक दूसरे से बोल रहे हैं। हम एक दूसरे के नामों को नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो जानता है। हालेलुया। क्योंकि वो सृष्टि करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबों को बनाया है और यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए वो सबों का नाम जानता है। हालेलुया। तो देखो जब यीशु जक्कई के जीवन में आने लगता है, जब जक्कई को यीशु मसीह पुकारता है, तब आइए हम बाइबल को खोल के देखेंगे। लूका लिखे सुसमाचार में हम खोलेंगे। लूका लिखे सुसमाचार अध्याय 19 वचन 5 में देखो। लूका लिखे सुसमाचार अध्याय 19 वचन 5 में यह लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ। यानी कि तुरंत ही क्या करो, उतर के आ जाओ। देखो और यीशु क्या कहता है, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। आज यीशु मसीह जो है आपके हृदय में अपना घर को बसाना चाहता है। आमीन। यीशु मसीह आपके हृदय में पैदा होना चाहता है। यीशु मसीह आपके हृदय में आज अपना घर को बनाना चाहता है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, यीशु के लिए अपने द्वार को, दिल के द्वार को खोलना चाहिए कि यीशु आप मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय में आओ। तो देखो जब यीशु ने जक्कई से कहा कि तुम शीघ्र तुरंत ही उतर के आओ, जक्कई क्या करते, देखो वचन नंबर 6 में, वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। क्या है? वो आनंद से यीशु मसीह को अपने घर को लेके गया। वो खुश हो गया, अरे हमारा पहले मुलाकात ही नहीं हुआ, पहले हमने एक दूसरे से बात किया ही नहीं, यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, यीशु ने किसी को भी नहीं चुना, यीशु ने किसी को भी नहीं बुलाया, लेकिन यीशु ने किसको बुलाया, मुझे बुलाया है। यीशु ने मुझे चुना है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 15:16 में कि हमने प्रभु को नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। तो देखो यीशु जक्कई को बुलाता है नाम लेकर के। आज यीशु भी आपका नाम को लेकर पुकारना चाहता है कि मैं तुम्हारे घर में आज रहना चाहता हूं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, यीशु को घर देना चाहिए, यीशु को जगह देना चाहिए, ताकि यीशु मसीह आपके हृदय में प्रवेश करे, यीशु मसीह ताकि आपके दिल में बसे। वचन नंबर 8 में देखो, वचन नंबर 7, ये देखकर सब लोग कुरकुराने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरता है। देखो जक्कई कौन है, लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जक्कई कौन है, लोग अच्छे से जानते हैं। लोगों ने क्या कहा, ये तो पापी के घर में रहने जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये जो बाकी जो लोग बोल रहे थे, उन लोग अपनी नजर में क्या है, उन लोग धार्मिक है। उन लोगों को लगता है कि हम बहुत ही अच्छे आदमी हैं, हम बहुत ही अच्छा दान देते हैं, हम लोगों को मदद करते हैं। उन लोगों को लगने लगा कि हम अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन जक्कई जो है वो एक पापी व्यक्ति है। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जो है पापियों के लिए इस जगत में आया है। जो अधार्मिक है, जो धर्मी नहीं है, उन सबों के लिए कौन आया है, प्रभु यीशु मसीह आया है। अगर आज आप खुद को मानते हैं कि मैं पापी हूं, अगर आज आप खुद को मानते हैं कि मैं अधर्मी हूं, तो यीशु मसीह आपके लिए है। हालेलुया। अगर आप
पापी हैं, अगर आप अधार्मिक हैं, तो यीशु आपके लिए क्या है? एक उद्धार करता है। यीशु केवल उन लोगों के लिए उद्धार करता है जो लोग अपने आप को मानते हैं कि मैं पापी हूँ, जो लोग मानते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, जो लोग मानते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं कुछ गलत काम नहीं करता हूँ, मैं पाप नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। उन लोगों के लिए यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि उन लोग अपनी नज़रों में खुद में ही उन लोग क्या है? उन लोग धार्मिक है, लेकिन हम पापी है। बाइबल में लिखा है कि सारे जो मनुष्य जाति है वो पापी है। देखो, आइए हम इस समय और वचन में देखेंगे। वचन नंबर 9 में देखो, वचन नंबर 8 में देखो, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाल को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। देखो, जक्कई का जीवन में अभी क्या हो गया? बदलाव आ गया। किस लिए? क्योंकि यीशु उनके जीवन में, उनके हृदय में आ चुका है। हालेलुया। अगर आज यीशु आपके हृदय में आ जाता है, अगर आज आप यीशु को अपने जीवन में, अपने हृदय में जगह को देते हैं, तो यीशु भी आपके जीवन में वही काम को कर सकता है। आपके परिवार को वो बदल सकता है, आपकी व्यक्तिगत जीवन को वो बदल सकता है। हालेलुया। तो देखो, जब जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आ गया, जब उनके हृदय में उद्धार आ गया, जब उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया पूरे आनंद के साथ, बाइबल में क्या लिखा है? जक्कई ने आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अगर आज आप भी प्रभु यीशु मसीह को पूरे आनंद के साथ, हृदय के साथ ग्रहण करते हैं, तो यीशु भी वही चमत्कार को आपके जीवन में कर सकता है। जक्कई क्या हो गया? उस समय वो परिवर्तन हो गया। वो क्या कहता है? प्रभु, मैं अपने जो आधी संपत्ति है वो मैं कंगालों को दे देता हूँ। देखो, वो बहुत बड़ा एक धनी व्यक्ति था, ठीक है? धनवान होने के बावजूद वो क्या करता है? अपने जो आधी संपत्ति है वो सारे लोगों को दे देता है। और वो कहता है, अगर मैंने किसी से कुछ गलत बोल के, गलत करके, झूठ मूठ बोल के मैंने अगर ले लिया है किसी से पैसा वगैरह, तो मैं क्या करूँगा? 4 गुना उन लोग को वापस फेर दूंगा, वापस लौटा दूंगा। देखो, जक्कई के जीवन में वो क्या आ गया? बदलाव आ गया। जो व्यक्ति लोगों से झूठ मूठ बोल के पैसे लेते थे, अभी उसके जीवन में यीशु मसीह आने के बाद क्या हो गया? वो अभी धन के बारे में नहीं सोच रहे, अरे मैं अगर आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। नहीं, वो अभी नहीं सोच रहा है। अभी वो क्या सोच रहा है? कि मैं लोगों को मदद करूंगा। उसके जीवन में क्या आ गया? बदलाव आ गया। तो आज अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे जीवन में बदलाव आए, आपको आज यीशु मसीह को जगह देना है। यीशु मसीह के लिए आपको एक इच्छा होना है आपके हृदय में, और आपको यह जानना है कि यीशु मसीह कौन है। आप में से शायद बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में अलग अलग सुने रहेंगे, कुछ विषयों को सुने रहेंगे। जैसे जक्कई ने सुना था कि यीशु मसीह अच्छा व्यक्ति था, चमत्कार करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को वो चलाता है, यह सब सही है। लेकिन आज आपको यीशु मसीह के बारे में सच्चाई को जानना है। अगर आप सच्चाई को जानेंगे, बाइबल में लिखा है, जब आप सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई तुम्हें क्या देगा? आज़ादी देगा। आज़ादी कैसे देंगे? पाप से आपको आज़ादी देगा, नर्क से आपको छुटकारा मिलेगा, सारे ऐसे श्रापों से आपको छुटकारा मिलेगा। हर एक बंधन आपके जो जीवन में है, जो जंजीर है, वो क्या हो जाएंगे? सब टूट जाएंगे आपके जीवन में। हालेलुया। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। कौन है यीशु मसीह? एक सच्चा परमेश्वर है जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। यीशु मसीह के अलावा, यीशु मसीह के बिना इस संसार में या फिर स्वर्ग में या फिर धरती में कोई भी दूसरा भगवान नहीं है। केवल यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है जिन्होंने मनुष्य जाति को बनाया है, जिन्होंने हम सबों को सृजा है। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो सच्चा है, जो एकमात्र खुदा है, उसने क्या किया? उसने मनुष्य का रूप धारण करके इस पापी जगत में, हमारे इस धरती पे वो उसने क्या किया? जन्म लिया, और उसने पवित्र जीवन को जीकर हमारे पापों को उठाया। हमारे लिए उसने दुख और कष्ट को सहा, और उसने हमारे लिए क्या किया? सलीब को उठाया, ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो सके। क्योंकि हम पापी हैं, हम चाहे जितना भी काम करें, जैसे पासवान ने हमें बताया इफिसियों 2:8 और 9 में क्या लिखा है, हम यह हमारे कर्मों के द्वारा जो हम करते हैं, कि कोई इस पे घमंड करे कि मैंने अच्छा काम किया है, मैं धार्मिक हूँ, मैं धर्मी हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया, क्योंकि मैंने गरीबों को खिलाया है, इसलिए मैं स्वर्ग को जाऊंगा। नहीं, चाहे हम जितना भी अच्छा काम कर ले, चाहे हम जितना भी गरीबों को खिला दें, हम कभी भी इसके द्वारा, इस माध्यम के द्वारा हम कभी स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे। यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? मैं ही हूँ। अगर आज आप सच्चाई को जान पाएंगे कि सच्चाई क्या है, तो आज आपको आज़ादी मिलेगा, आज आपको छुटकारा मिलेगा, आज आपको उद्धार मिलेगा।
तो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, अपने दुख और कष्ट को हमारे लिए उसने सहा और सलीब को उठाकर उसने वो कलवरी क्रूस पे क्या किया, अपने आप को बलिदान किया और उसने अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहाया ताकि हमें क्या मिल सके, पाप से छुटकारा मिल सके उस लहू के द्वारा, ताकि हमारा गुनाह, हमारे जो पाप है वो क्षमा हो सके। और यीशु मसीह को क्या कर दिया गया, उससे दफनाया गया। दफनाने के बाद तीसरा दिन वापस क्या होता है, यीशु मसीह जी उठता है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो कभी नहीं मर सकता है, वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने तीसरा दिन वापस जी उठा। हालेलुया। अगर आज आप इस सच्चाई को विश्वास करते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है। अगर आज आप उस हृदय के साथ, उस पश्चाताप मन के साथ अगर आप यीशु के पास आते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, आप मुझे क्षमा कर, मेरे सारे गुनाहों को आप क्षमा कर, मैं आपकी पवित्र लहू के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक सच्चा परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर इस जगत में रूप धारण करके जगत में जन्म लिया और मेरे पापों को आपने उठा लिया, मेरे लिए आपने लहू को बहाया है, मेरे लिए आपने दुख और कष्ट को सहा है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप तीसरा दिन वापस जी उठा। अगर आप इस सच्चाई को हृदय से ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता उसे अगर आप ग्रहण करते हैं प्रार्थना के साथ, अगर आप यीशु को अपने हृदय में जगह देते हैं जैसे जक्कई ने जगह दिया था यीशु मसीह को, अगर आज आप यीशु को जगह देते हैं अपने हृदय में, यीशु मसीह आपके हृदय में आएंगे और यीशु मसीह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देंगे। यीशु मसीह आपको नरक से छुटकारा देंगे, पाप से आज़ाद करेंगे, हर एक जंजीर आपके जीवन में से टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे आइए हम और एक वचन में देखें, जक्कई के बारे में हम फिर से देखेंगे। वचन नंबर 9 में देखो, वचन नंबर 9, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि वो अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया। वचन 10 में देखो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह किस लिए आया? ताकि मनुष्य जाति का उद्धार कर सके। हम सब खो गए हैं, हम सब लोग पाप में हम डूबे हुए हैं, हम खुद से नहीं बचा सकते हैं क्योंकि हम पापी हैं, हम खुद से स्वर्ग को नहीं जा सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया, क्योंकि हम खुद से हम स्वर्ग को नहीं जा सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने खुद मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में जन्म लिया ताकि हम यीशु के माध्यम से, यीशु के द्वारा, ताकि हम कहाँ पे जा सके, ताकि हम पिता के पास या फिर स्वर्ग के पास ताकि हम जा सके। इसीलिए आज यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण करके आपके पाप के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया। अगर आज आप यीशु को विश्वास करते हैं और यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह आपको नया जीवन दे सकता है। यीशु मसीह आपको हर एक श्रापों से, हर एक बंधन से, हर एक जंजीर से यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम इस समय सभी लोग खड़े हो जाएंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करे, ताकि परमेश्वर आपको उद्धार दिला सके। आइए हम सभी लोग चुपचाप हम रहेंगे और हम अपने हाथों को जोड़कर हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। आइए मैं इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह। इस समय पिता परमेश्वर, आपके लोगों के सम्मुख मैंने आपकी वचनों को कहा है पिता परमेश्वर, आपकी सच्चाई को मैंने इस समय बोया है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन लोगों के हृदय में काम करना पिता परमेश्वर, नया काम करना प्रभु यीशु मसीह। जितने सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आपकी वचनों को आज सुना है पिता परमेश्वर, ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु जी कि आप इन लोगों के हृदय में काम कर पिता परमेश्वर, ताकि ये जो लोग हैं पिता प्रभु यीशु मसीह अपने हृदय को आपके लिए खोल सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह लोग आपके सच्चाई को ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे दुआ करता हूँ ताकि ये लोग सच्चाई को जानकर, सत्य को जानकर, ताकि उन लोगों को जीवन प्राप्त हो सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी आप इन लोगों के हृदय में काम करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप महान है पिता परमेश्वर, आपने हमारे बीच में अद्भुत कार्य को किया है पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं और आपको हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान है प्रभु यीशु मसीह, आप दयालु है पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग में विराजमान है पिता परमेश्वर। इन लोगों के ऊपर आप दया कर पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने अभी तक अपने हृदय को आपको नहीं सौंपा है पिता, अभी तक समर्पित नहीं किए हैं पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ ताकि इससे वक्त उन लोग अपने आप को आपके हाथों पर समर्पित कर सके उद्धार के लिए प्रभु जी, ताकि उन लोगों को पाप से, हर एक
नर्क से, ताकि पिता उन लोगों को छुटकारा मिल सके और आपकी उद्धार को ताकि लोग प्राप्त कर सके अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, इन सबों को आपके हाथों पर हम समर्पित करते हैं पिता। सबों को प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से, अपने आशीष से परिपूर्ण कर पिता। छोटे से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं, आमेन आमेन।